ये कहानी वृंदावन के जंगल की है। इन दिनों जंगल में बारिश का मौसम था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। टुनटुनी चिड़िया डरी हुई एक पेड़ पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे जंगल में भोजन लाने जाना था। आसमान में गहरे बादल हैं। मैं जल्दी से जाती हूँ और जल्दी से अपना भोजन ढूंढकर वापस घर आ जाऊंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने कुछ दूर निकल जाती है। थोड़ी दूर उड़ने के बाद उसे कुछ दाने पेड़ के नीचे पड़े हुए मिल जाते हैं। वो जल्दी से जाकर वो गेहूं के दाने उठा लेती है। टुनटुनी चिड़िया जाने वाली ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश बहुत तेज है। ऐसे बारिश में घर जाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ अब? टुनी चिड़िया ऐसा सोच रही थी कि सामने एक पेड़ पर एक घर नजर आता है। फिर टुनी चिड़िया उस घर की तरफ चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया घर का दरवाजा खटखटाती है। फिर गौरी कबूतरी दरवाजा खोलती है। वो घर गौरी कबूतरी का था। बहन, मैं पड़ोस वाली जंगल से यहाँ भोजन लेने आई थी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बहन, जब तक बारिश रुक नहीं जाती है तब तक अपने घर में रहने दे सकती हैं क्या? जैसे ही बारिश रुकती है मैं चली जाऊंगी। तब तक आप लोग कमेंट में ये बताइए, कबूतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहन, मेरे पति भी भोजन लेने गए हैं। मैं भी उन्हें लेकर बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कहाँ पर होंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप अंदर आ जाइए। गौरी कबूतरी टुनटुनी को अंदर बुला के आती है। बारिश जोरदार हो रही थी। जंगल में कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा था। सब अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। बहन, मैंने उनको कहा था कि मौसम खराब है, आप जंगल में बाहर भोजन लाने मत जाइए, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। गौरी बहन, आप चिंता ना करें। जैसे आपने मेरी मदद की है और आपने घर में पनाह दी है, वैसे ही वो भी किसी पक्षी के घर में रुक गए होंगे। मेरे पास कुछ गेहूं के दाने हैं। अगर आपको भूख लगी हो तो ये गेहूं के कुछ दाने खा लें आप। नहीं, जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते मैं कैसे दाने खा सकती हूँ? पता नहीं वो कहाँ पर होंगे। बंटी कबूतर भी बारिश में तेज उड़ते फिर रहा था। वो भोजन की खोज करते करते बहुत दूर निकल गया था। वो भी आसरा ढूंढते ढूंढते कालू कौवा के घर जा पहुंचा। कबूतर, मैं थोड़ी देर अपने घर रुकने के लिए तुम्हारा आधा भोजन लूंगा। सोच लो, रुकना हो तो। बारिश बहुत तेज है, मैं तुम्हें अपना आधा भोजन दूंगा। आप अपने घर थोड़ा देर रुकने दीजिए। फिर कालू कौवा उसका आधा भोजन लेकर खा लेता है, जिसे खाने से उसका पेट तो भरा ही नहीं। कालू कौवा बहुत ही लालची था। वो फिर कबूतर से कहता है, भाई, कब तक रुके रहोगे यहाँ? जाओ यहाँ से, बहुत देर हो गई। कालू कौवा, मैंने तुम्हें आधा भोजन भी दिया। अब जब तक बारिश नहीं रुकती मैं यहीं रहूंगा। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगा? ओ भाई, और रुकना है तो अपना बाकी का भोजन मुझे दो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। बेचारा बंटी कबूतर करता भी क्या, वो लालची कौवा के घर पर पनाह लिया था। कालू कौवा बंटी का बचा हुआ भोजन भी खा लेता है। भोजन खा लेने के बाद कालू कौवा सो जाता है। बंटी कबूतर बारिश रुकने का इंतजार करता है। चिड़िया बहन, मैं जाती हूँ। जाकर देखती हूँ मेरे पति तेज बारिश में
कहाँ फंस गए हैं। मुझसे अब और रुका नहीं जा रहा है। आप चिंता ना करें, आपके पति बारिश रुकते ही सही सलामत वापस घर आ जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है, आसमान भी साफ हो जाता है। सारा भोजन खा लेने के कारण कालू कौवा के पेट में दर्द होने लगता है। कबूतर भाई, ओ कबूतर भाई, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी मदद करो। तुम्हारे जैसे लालची पक्षी बारिश में फंसे पक्षियों का फायदा उठाते हैं। अब बारिश रुक गई है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तुम देख लेना अपना। भाई प्लीज मदद करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ज्यादा भोजन खा लेने से पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। अब मेरे पास भोजन भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी बारिश रुक जाने के बाद अपने घर जाने वाली ही थी कि बंटी कबूतर भी आ जाता है। मुझे माफ कर दो गौरी, आज तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला पाया। उस लालची कौवे ने मुझे अपने घर में रखने के बदले सारा भोजन ले लिया। आज मैं आपके लिए भोजन नहीं ला पाया, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बंटी जी, आप सुरक्षित घर वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। आज भूखे ही सो जाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप भूखे क्यों सोएंगे? आप ये मेरा आधा भोजन खा लें। अब तो बारिश भी रुक गई है, मैं कल और भोजन ढूंढ लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना आधा भोजन बंटी कबूतर को दे देती है। बारिश में पनाह देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करके चली जाती है।